समझा जाए कि अब कोई और रास्ता बचा ही नहीं था, तो ये एक मजबूरी बन गई थी? राणा जी, आपको, आपके चैनल पे बैठे सभी मेरे को पैनलिस्ट को और चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जी राणा जी, इंग्लिश में कोटेशन है जो कहती है, पीपल डोंट चेंज व्हेन दे आर टोल्ड टू चेंज, जी पीपल जस्ट चेंज व्हेन दे हैव नो ऑप्शन बट टू चेंज। यानी मरता क्या ना करता। जी इस समय जबकि ममता सरकार के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा, जितने घोड़े दौड़ाने थे वो दौड़ा चुके। 55 दिन तक ऐसे आरोपी को उन्होंने संरक्षण दिया, अपने ही महिलाओं को, अपने ही मतदाताओं को एक ऐसे व्यक्ति ने धोखा दिया जो उन्हीं में से एक महिला है और वो चीफ मिनिस्टर है, उन्हीं द्वारा चुन के आई हुई और उस राज्य की होम मिनिस्टर भी है। फिर भी 55 दिन तक उसको संरक्षण दिया। उसके बाद भी जब हाईकोर्ट का आदेश आया तो मजबूरी में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके किस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज अभी भी आपकी स्क्रीन पे चल रही है, जब वो पुलिस के साथ जा रहा है तो वो क्लियर दिखाता है कि वो संरक्षण प्राप्त एक सजा याफ्ता मुजरिम नहीं बल्कि एक अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हुए मूव कर रहा है। और इसके बाद भी चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर तरह का घोड़ा उन्होंने दौड़ाने का प्रयास किया, लेकिन अब जबकि वो फंस गए तो अब मजबूरी में उनको दिल पे पत्थर रख के सीबीआई को उसको सौंपना पड़ा। और आपके दर्शक शायद ये सोच रहे होंगे, आपने भी पूछा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो मैं वो बता दूं इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है। एक्चुअली बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि एक जादूगर था और उस जादूगर की जान उसके तोते में बसती थी। तोते की गर्दन मरोड़ो तो जादूगर को गर्दन में दर्द होता था, गर्दन घुटती महसूस होती थी। इस समय इतने सारे राज ममता दीदी के इस शाहजहां शेख के पास है कि ये उनका तोता है, और ये बड़े बड़े तोते जब न्याय के आगे जाते हैं, सीबीआई के आगे जाते हैं, तो ये टटर टटर करके बोलने लगते हैं। यही डर ममता दीदी को सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा तोता भी वहां जाके टटर करके बोलने लगे और मेरे सारे राज उगल दे। इस डर से उसको बचाने का, अभी भी आप समझिएगा 4:15 बजे का जो कोर्ट का आदेश था, 4:15 से लेके लगभग 7 बजे तक का टाइम क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के सारे दरवाजे खटखटाए होंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरी ताकत लगा दी कपिल सिब्बल ने अर्ली हियरिंग के लिए, लेकिन जब उनकी वहां दाल ना गली तो पिछले 2 घंटे में उसको समझाया बुझाया गया होगा, चिंता मत करियो, हम तेरे साथ हैं, कुछ बोलियो मत, कुछ दबाव में मत आइयो, तेरे परिवार को हम देख लेंगे। बिल्कुल इस तरह की बातें करने के लिए ये 2 घंटे का समय उन्होंने किसी तरीके बीच में से चुराया है, ताकि उसको आश्वासन दे हमारे राज मत खोलियो। आशीष आंडा जी, क्या डर लग रहा था ममता बनर्जी सरकार को कि अगर सौंप दिया तो शायद कोई राज खुले और जिससे सीबीआई या ईडी के हाथ ममता बनर्जी के कॉलर तक पहुंच जाए? राणा जी, पहले तो मैं अपने भाई सुमित जी की कुछ बातों का खंडन करूंगा, क्योंकि आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ के लाइव डिबेट में ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आपकी जनता वो जाने इनके झूठ को। पहली बात, जब ये कहते हैं कि हमें कुछ फॉर्मेलिटीज की वजह से 3 घंटे का समय लगा, तो इन्हें ये पता होना चाहिए कि इनको 4:15 बजे सौंपने का टाइम माननीय हाई कोर्ट ने दिया था। इन्हें क्या लगता है माननीय हाई कोर्ट का जो जज है उसको पता नहीं है कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? क्या उसको इस बात का इल्म नहीं है? जो कि एकदम गलत बात है। उसको सब पता है उस माननीय जज को, फिर भी वो 4:15 का समय दे रहा है, तो दैट मींस वो उतने टाइम में हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं कि हम अपराधी को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। 55 दिन तक वो अपराधी उसी संदेश खाली में था, लेकिन इनकी टीम उसको संरक्षण दे रही थी। बिल्कुल आशीष जी, ये सारी बातें मैं भी उठा चुका हूं। आशीष जी, ये बातें मैं कह चुका हूं। नहीं, मैं देखिए, मैंने क्या उठाना है मुझे उठाने दीजिए, क्यों मेरा पॉइंट आपसे अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे ममता सरकार जो है वो उन गरीब पीड़ित महिलाओं को संरक्षण देने का काम नहीं कर रही थी, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही थी। और जब ये कहते हैं कि हम उसको बचा नहीं रहे, तो जरा इस जनता को बता दें, आपके चैनल के दर्शकों को बता दें कि उसको सीबीआई को सौंपने के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने कौन गया था? क्या अभिषेक मनु सिंघवी
वेस्ट बंगाल सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या वो ममता सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या वो इसको शेख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शाहजहां शेख के वकील नहीं है, वो वेस्ट बंगाल सरकार के वकील हैं। वेस्ट बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई कि हम इसको सीबीआई को नहीं सौंपेंगे, तो फिर ये कह रहे हैं हम उसको बचा नहीं रहे। दोनों बातें अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि नहीं है। तीसरी बात, जब ये समझिएगा कि एड़ी चोटी का जोर वो लगाते हैं एक ऐसे व्यक्ति को बनाने, या आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा, हमने आज तक बहुत सारे गैंग रेप के बारे में सुना, लेकिन हमने किसी ने मास रेप के बारे में नहीं सुना। ये नया शब्द वेस्ट बंगाल में ही आया, और किसके नेतृत्व में आया? ममता जी के, जो खुद एक महिला हैं और वहां की होम मिनिस्टर भी हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं। और ये सब कहां हुआ? सरकार के संरक्षण में। कहां हुआ? सरकार के अपने कार्यालय में, टीएमसी के कार्यालय में। किसने किया? टीएमसी के एक बड़े नेता ने किया। और पुलिस को एक्शन नहीं लेने देने के लिए जो बाध्य किया गया, उसकी रिपोर्ट एलजी ने भी दी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी दी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने भी दी, और नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड अब्यूज ने भी दी। बिल्कुल आशीष जी, आशीष जी, लोग वो कह रहे हैं कि वहां पुलिस एक्शन नहीं कर रही है, और ये कह रहे हैं हम बचा नहीं रहे। बिल्कुल आशीष जी। ममता का शाहजहां प्रेम। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम भवानी भवन स्थित सीआईटी हेडक्वार्टर में करीब 2 घंटे तक इंतजार करके वापस लौट गई, लेकिन बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को यह कहकर सौंपने से इनकार कर दिया कि मामला भैया कोर्ट में चला गया है। वहीं ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसी के साथ बड़ी खबर यह आई कि कल शाम 4-4:30 बजे सौंपना था, नहीं सौंपा। फिर आज कोर्ट ने दोबारा से आदेश दिया और 4:15 पर सौंपने का समय दिया, फिर नहीं सौंपा। कई घंटे तक सीबीआई इंतजार करती रही और अब जाकर लगभग 6:50 पर सीबीआई को सौंपा गया। इसी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। शाहजहां शेख और संदेश खाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार फंसती दिख रही है। ममता बनर्जी पर शाहजहां शेख को बचाने के आरोप लग रहे हैं। इसकी वजह संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख पर ममता सरकार का रुख है। कोलकाता हाई कोर्ट ने ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के साथ इस मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, पर ममता सरकार ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने से मना कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो वहीं ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी को बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट ने इसके साथ बंगाल सरकार को शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। शाहजहां शेख पर 5 जनवरी को राशन घोटाले की जांच करने, ईडी की टीम पर हमला करवाने और संदेश खाली की महिलाओं का यौन शोषण करने और जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जिस तरह आरोपी शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही हैं, उससे सवाल उठता है, क्या सीबीआई पूछताछ में ममता सरकार के कई राज खोल सकती है? क्या मामले की आंच सीधे ममता बनर्जी तक पहुंच सकती है? क्या करप्शन और कई अवैध कारनामों की पोल खुलने से ममता डर गई हैं? एएमवी रिपोर्ट। अब ये जो ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की सरकार का प्रेम शाहजहां के प्रति नजर आया, इस प्रेम को क्या नाम दिया जाए? क्या इस प्यार को राजनीतिक प्यार कहा जाए? क्या इस प्यार को वोटरों के प्यार कहा जाए? या इस प्यार को
पश्चिम बंगाल की सत्ता की कुर्सी से चिपके रहने का प्यार कहा जाए, या इसको 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए शाहजहां से प्रेम बताया जाए। सवाल प्रेम का सिर्फ इसीलिए है कि जब हाईकोर्ट के द्वारा आदेश देने के बाद भी एक के बाद एक आदेश आता रहा और उसके बाद भी ममता सरकार इनकार करती रही और यह कहती रही कि प्रेम और जंग में सब कुछ जायज है, और यहां प्रेम शाहजहां के प्रति और जंग राजनीतिक और महिलाओं पर होते अत्याचार के प्रति। अब उसी प्रेम में फिलहाल तो यह कि ममता बनर्जी सरकार के पास कोई और रास्ता अब बचा ही नहीं था कि वो शाहजहां को ना सौंपे। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के, और हमारे साथ शशांक देव कौशिक जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर, और थोड़ी देर बाद हमारे साथ टीएमसी के नेता भी जुड़ेंगे। आशीष हांडा जी, अब अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई कि फाइनली शाहजहां शेख को टीएमसी ने, या कहे कि उसकी पुलिस ने सौंप दिया है सीबीआई को। तो अब क्या यूं समझा जाए कि अब कोई और रास्ता बचा ही नहीं था, तो ये एक मजबूरी बन गई थी? राणा जी, आपको, आपके चैनल पे बैठे सभी मेरे को पैनलिस्ट को और चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार जी। राणा जी, इंग्लिश में कोटेशन है जो कहती है, पीपल डोंट चेंज व्हेन दे आर टोल्ड टू चेंज, पीपल जस्ट चेंज व्हेन दे हैव नो ऑप्शन बट टू चेंज। यानी मरता क्या ना करता। इस समय जबकि ममता सरकार के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा, जितने घोड़े दौड़ाने थे वो दौड़ा चुके। 55 दिन तक ऐसे आरोपी को उन्होंने संरक्षण दिया, अपने ही महिलाओं को, अपने ही मतदाताओं को एक ऐसे व्यक्ति ने धोखा दिया जो उन्हीं में से एक महिला है, और वो चीफ मिनिस्टर है, उन्हीं द्वारा चुन के आई हुई, और उस राज्य की होम मिनिस्टर भी है। फिर भी 55 दिन तक उसको संरक्षण दिया। उसके बाद भी जब हाईकोर्ट का आदेश आया तो मजबूरी में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके किस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज अभी भी आपकी स्क्रीन पे चल रही है, जब वो पुलिस के साथ जा रहा है तो वो क्लियर दिखाता है कि वो संरक्षण प्राप्त एक सजा याफ्ता मुजरिम नहीं, बल्कि एक अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हुए मूव कर रहा है। और इसके बाद भी चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर तरह का घोड़ा उन्होंने दौड़ाने का प्रयास किया। लेकिन अब जबकि वो फंस गए तो अब मजबूरी में उनको दिल पे पत्थर रख के सीबीआई को उसको सौंपना पड़ा। और आपके दर्शक शायद ये सोच रहे होंगे, आपने भी पूछा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो मैं वो बता दूं इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है। एक्चुअली बचपन में हमने कहानी सुनी थी कि एक जादूगर था और उस जादूगर की जान उसके तोते में बसती थी। तोते की गर्दन मरोड़ो तो जादूगर को गर्दन में दर्द होता था, गर्दन घुटती महसूस होती थी। इस समय इतने सारे राज ममता दीदी के इस शाहजहां शेख के पास है कि ये उनका तोता है, और ये बड़े बड़े तोते जब न्याय के आगे जाते हैं, सीबीआई के आगे जाते हैं, तो ये टटर टटर करके बोलने लगते हैं। यही डर ममता दीदी को सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा तोता भी वहां जाके टटर करके बोलने लगे और मेरे सारे राज उगल दे। इस डर से उसको बचाने का अभी भी आप समझिएगा, 4:15 बजे का जो कोर्ट का आदेश था, 4:15 से लेके लगभग 7 बजे तक का टाइम क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के सारे दरवाजे खटखटाए होंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरी ताकत लगा दी कपिल सिब्बल ने अर्ली हियरिंग के लिए, लेकिन जब उनकी वहां दाल ना गली तो पिछले 2 घंटे में उसको समझाया बुझाया गया होगा, चिंता मत करियो, हम तेरे साथ हैं, कुछ बोलियो मत, कुछ दबाव में मत आइयो, तेरे परिवार को हम देख लेंगे। बिल्कुल। इस तरह की बातें करने के लिए ये 2 घंटे का समय उन्होंने किसी तरीके बीच में से चुराया है, ताकि उसको आश्वासन दे हमारे राज मत खोलियो। बिल्कुल आशीष जी। शशांक जी, क्या यूं ही समझा जाए कि आखिरी रास्ता बचा था और इसीलिए शाहजहां को सौंपना मजबूरी बन गई थी पश्चिम बंगाल सरकार की, और अगर नहीं सौंपा जाता तो फिर कानूनी एक्शन क्या हो सकता था? शशांक जी। देखिए, पूरा घटनाक्रम बड़ा ही दुख से भरा हुआ है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो निश्चित रूप से यह
पूरी तरह से गलत है और ये बताता है कि राजनीति जो तुष्टीकरण है हमारे देश में आज भी जो है बहुत ही मजबूती से अपना रोल प्ले कर रहा है। एक प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार अगर इस तरीके से अपराधियों को अगर संरक्षित करती है तो निश्चित रूप से यह एक प्रश्न उठता है और कोर्ट को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। देखिए, मैं कोई राजनीतिज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बंगाल में जिस प्रकार की हिंसा हो रही है इलेक्शन के समय से आज तक वो हिंसा जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा है जो पॉलिटिकल हिंसा हुई है। तो वहाँ हिंसा जो है ये हिंसा एक तरह का वहां पर जो है वह व्यवहार हो गया है, यौन उत्पीड़न की जो बिल्कुल शशांक जी, आपको रोकना चाहता हूं, एक बड़ी खबर आ रही है इसी बीच। संदेश खाली मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। संदेश खाली मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई ने कस्टडी में ले लिया है। शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने सीबीआई को सौंप दिया है फाइनली, क्योंकि अब रास्ता कोई और बचा ही नहीं था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने सीबीआई को सौंपा। कल भी दिया गया था समय और कल 4:30 बजे तक सौंपने का समय दिया गया था, लेकिन पुलिस ने नहीं सौंपा और उसके बाद आज फिर से कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि 4:15 बजे तक सौंपना होगा। लेकिन उसके बाद भी 4:15 से लेकर लगभग 7 बजे तक यह जद्दोजहद चलती रही और फाइनली लगभग 7 बजे के आसपास सौंपा जाता है। और यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी मुद्दे को लेकर अब हम ये चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ अब सुमित मल्होत्रा भी जुड़ गए हैं, नेता हैं टीएमसी के। सुमित जी, आखिर इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत, इतनी समस्याएं क्यों आ रही थी, या कौन सा डर सता रहा था कि अगर शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाता ममता बनर्जी पर, जो कल भी आपने हाईकोर्ट के फैसले की अवमानना की, उसके बाद आज भी 4:15 बजे का टाइम था, फिर भी 3 घंटे गुजर गए। सुमित जी, देखिए, सब चीजें राणा भाई ये सब चीज चलती है कि आरोपी को कस्टडी में लेने के लिए कई फॉर्मेलिटीज होती है, तो मुझसे बेहतर आप जानते होंगे और सुप्रीम कोर्ट के बैठे हैं तो सुशांत जी ये भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि आरोपियों को कस्टडी में लेने के लिए सारी फॉर्मेलिटी होती है। सुमित जी, आरोपी को कस्टडी में लेना और उसको देने के लिए प्रक्रियाओं का चलना और ना देने में फर्क होता है। राणा भाई अगर आपको ये लगता है कि सरकार आरोपी को बचाने का काम कर रही है तो केंद्र सरकार, हाँ जी हाँ, एक एक करके बात करेंगे। सुमित जी एक एक करके बात करेंगे। आपने कह दिया, मैंने आपकी बात धैर्य से सुनी, आप मेरी बात सुन लीजिए। ना तो हम किसी आरोपी को बचा रहे हैं, ना बचाने का काम करते हैं। आरोपी होता है, ना जाति का होता है, ना धर्म का होता है। अगर सुमित जी आप आरोपी को नहीं बचा रहे थे तो फिर कल जब 4:30 बजे का समय दिया था कोर्ट ने, तो फिर तब तक क्यों नहीं सौंपा गया? और 4 बजे से लेकर भी अगले दिन 4:15 बजे जाते हैं, फिर से कोर्ट कहता है कि भैया 4:15 बजे आज शाम को सौंप दो। 24 घंटे में प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पा रही थी आपकी, और ना आप ये कह रहे थे कि हम तो सौंपने के लिए तैयार हैं, भैया प्रक्रियाओं में समय लग रहा है। राणा जी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें रही होंगी कि शाहजहां शेख से कुछ राज्य सरकार के जो प्रशासन है उसे अगर कोर्ट द्वारा से फैसला सुना रही है, अगर कोर्ट द्वारा से आदेश जारी कर रहा है और कह रहा है कि भैया सौंपिए, तो क्या आपने या सरकार ने यह बताया कि इन प्रक्रियाओं में समय लग रहा है इसलिए सौंपने में देर हो रही है? बिल्कुल देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि शाहजहां नहीं ये देखिएगा तो तभी मतलब बनेगा ना, जब आप कुछ बताएंगे। आप बता ही नहीं रहे। देर हुई है, पर हम किसी चीज से पीछे नहीं है। हम आरोपियों को जेल में डालने से पीछे नहीं है। देर जरूर हुई है पर दुरुस्त आए हैं हम, बहुत जल्दी हमने इस पर। लेकिन बड़ी देर कर दी मेहर हुआ आते आते तूने। देखिए, पर हम लोगों ने कार्रवाई तो करी है, पर आज आप मुझे बताइए राणा भाई, कहाँ कार्रवाई की है? सुमित जी बताइए ना, कहाँ कार्रवाई की? सुमित जी हाँ बताइए ना, क्या कार्रवाई की अभी तक? राणा भाई जब भी देखिए, जब अगर जैसे ही हम लोग भी अगर मणिपुर के ऊपर या कहीं के लिए बात करना चाहते हैं तो मीडिया है वो कहती है नहीं, आप मणिपुर नहीं सुमित जी, देखिए मणिपुर नहीं जाएंगे, मणिपुर नहीं जाएंगे। सुमित जी बात पश्चिम बंगाल पर कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल पर ही रहूंगा। मेरा सवाल सीधा सा है, आप मुझे यह बता दीजिए कि क्या प्रक्रियाएं थी और क्या कार्रवाई आपने की इस मामले को लेकर, एक बार बताइए ना प्लीज।
मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इसको लेकर। नहीं, आपके सब कुछ ना, मैं सब कुछ जानता हूँ, सारी चीजें आपके पास है। राणा भाई देखिए, नहीं है तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको इसीलिए बुलाया गया ताकि आप उन चीजों को स्पष्ट कर सके। आप बताइए ना। राणा जी देखिए, कुछ चीजें अगर हम लोग समझे कि आज केवल माननीय मोदी जी बंगाल जाते हैं, उनके पास केवल शाहजहां शेख को बोलने के लिए या संदेश जवाब नहीं है राणा जी उनके पास। सुमित जी 5 बजे का मेरा डिबेट देख लीजिए। आप ही की पार्टी के शुभांकर भट्टाचार्य जुड़े हुए थे। जो बात आप उठा रहे हैं मैं 5 बजे पूछ चुका हूं बीजेपी के प्रवक्ताओं से, तो इसलिए अब उस मुद्दे पर जाकर समय नहीं खराब करना, क्योंकि उसके लिए अलग समय दिया हुआ था हमने। अब बात करूंगा शाहजहां को सौंपने में देरी क्यों हुई, और आपने कहा कि कार्रवाई आपकी सरकार कर रही थी, तो क्या की अभी तक? 55 दिनों में गिरफ्तार किया उसे, और उसके बाद भी 4-5 दिन से ज्यादा गुजर गए, क्या किया बताइए ना कुछ मुझे, मेरे पास नहीं आ रही इंफॉर्मेशन अभी तक। राणा जी देखिए, सरकार ने कम से कम देर से, अगर हम मानते हैं कि उस आरोपी को देर से पकड़ा तो गया, आज आरोपी जेल में है, बचेगा नहीं। मैं आपको फिर भी कह रहा हूं, 55 दिन का मतलब 2 महीने होता है लगभग। 55 दिन का मतलब लगभग 2 महीने होता है सुमित जी। और कार्रवाई अभी भी जो गिरफ्तारी हुई है वो ईडी की टीम पर हमला करने पर हुई है, संदेश खाली मामले पर नहीं हुई है। उसको लेकर अभी तक कोई धारा नहीं लगी उस पर। राणा जी काय में नहीं लगी, सारी चीजें होंगी। हाँ तो आप बताइए ना, मेरे पास तो अभी तक यही इंफॉर्मेशन है, आप मुझे इंफॉर्मेशन दे दीजिए ना, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। देखिए, हम तो खुद से चाहते हैं आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, चाहे सीबीआई करे चाहे राज्य सरकार करे। आरोपी है वो गलत है, झूठ है, जाति धर्म का नहीं है। हम लोग बचाने, अगर महाराज आप ये सोच लेते ना कि वो आरोपी है तो 55 दिन नहीं लगते। मीरा खान में बैठा हुआ आदमी को आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी विडंबना है इस देश की। हाँ यही तो हम भी कह रहे हैं, बड़ी विडंबना है इस देश की, और राजनीति की उससे भी ज्यादा बड़ी विडंबना है। ठीक है, लोटूंगा। आशीष सांडा जी, क्या डर लग रहा था ममता बनर्जी सरकार को कि अगर सौंप दिया तो शायद कोई राज खुले और जिससे सीबीआई या ईडी के हाथ ममता बनर्जी के कॉलर तक पहुंच जाए? राणा जी, पहले तो मैं अपने भाई सुमित जी की कुछ बातों का खंडन करूंगा, क्योंकि आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ के लाइव डिबेट में ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आपकी जनता वो जाने इनके झूठ को। पहली बात, जब ये कहते हैं कि हमें कुछ फॉर्मेलिटीज की वजह से 3 घंटे का समय लगा, तो इन्हें ये पता होना चाहिए कि इनको 4:15 बजे सौंपने का टाइम माननीय हाई कोर्ट ने दिया था। इन्हें क्या लगता है माननीय हाई कोर्ट का जो जज है उसको पता नहीं है कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? क्या उसको इस बात का इल्म नहीं है? जो कि एकदम गलत बात है। उसको सब पता है उस माननीय जज को, फिर भी वो 4:15 का समय दे रहा है, तो दैट मीन्स वो उतने टाइम में हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं कि हम अपराधी को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। 55 दिन तक वो अपराधी उसी संदेश खाली में था, लेकिन इनकी टीम उसको संरक्षण दे रही थी। बिल्कुल आशीष जी, ये सारी बातें मैं भी उठा चुका हूं। आशीष जी, ये बातें मैं कह चुका हूं। नहीं, मैं देखिए, मैंने क्या उठाना है मुझे उठाने दीजिए, क्यों मेरा पॉइंट आपसे अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे ममता सरकार जो है वो उन गरीब पीड़ित महिलाओं को संरक्षण देने का काम नहीं कर रही थी, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही थी। और जब ये कहते हैं कि हम उसको बचा नहीं रहे, तो जरा इस जनता को बता दें, आपके चैनल के दर्शकों को बता दें कि उसको सीबीआई को सौंपने के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने कौन गया था? क्या अभिषेक मनु सिंघवी वेस्ट बंगाल सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या वो ममता सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या वो इसको शेख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? शाहजहां शेख के वकील नहीं है, वो वेस्ट बंगाल सरकार के वकील हैं। वेस्ट बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई कि हम इसको सीबीआई को नहीं सौंपेंगे, तो फिर ये कह रहे हैं हम उसको बचा नहीं रहे। दोनों बातें अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि नहीं है? तीसरी बात, जब ये समझिएगा कि एड़ी चोटी का जोर वो लगाते हैं एक ऐसे व्यक्ति को बनाने, या आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा, हमने आज तक बहुत सारे गैंग रेप के बारे में सुना, लेकिन हमने किसी ने मास रेप के बारे में नहीं सुना। ये नया शब्द वेस्ट बंगाल में ही आया, और किसके नेतृत्व में आया? ममता जी के, जो खुद एक महिला हैं और वहां की होम मिनिस्टर भी हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं। और ये सब कहां हुआ? सरकार के संरक्षण में। कहां हुआ? सरकार के अपने कार्यालय में, टीएमसी के कार्यालय में। किसने किया? टीएमसी के एक बड़े नेता ने किया।
और पुलिस को एक्शन नहीं लेने देने के लिए जो बाध्य किया गया, उसकी रिपोर्ट एलजी ने भी दी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी दी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने भी दी, और नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड अब्यूज ने भी दी। बिल्कुल आशीष जी, आशीष जी, लोग वो कह रहे हैं कि वहां पुलिस एक्शन नहीं कर रही है और ये कह रहे हैं हम बचा नहीं रहे। बिल्कुल आशीष जी। शशांक जी, मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार अब नहीं सौंपती शेख शाहजहां को, तो फिर इसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती थी सरकार पर, या फिर कोर्ट किस तरह का फिर निर्णय ले सकता था, कानूनी तौर पर क्या बनता है फिर उसके बाद? देखिए, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार संविधान के अंतर्गत काम करती है, और संविधान में हमारे यहाँ थ्री ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव। और इस केस में जो अभी तक मुझे दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार सुप्रीम हाईकोर्ट के आदेश को नहीं माना है। क्योंकि अगर कोई टाइमलाइन दिया गया है तो उस टाइमलाइन को उनको फॉलो करना चाहिए था। अगर वो नहीं किए हैं तो उन पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई चलनी चाहिए, और सरकार के खिलाफ सरकार जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको सजा देने की जरूरत है। क्योंकि इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई कोर्ट ने निर्णय दिया है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया है, उस टाइम का अगर वो आप नहीं फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार के अगेंस्ट कंटेम्प्ट की प्रक्रिया होनी चाहिए। क्योंकि संविधान का ये उल्लंघन है, क्योंकि हाई कोर्ट एक संविधान का अंग है और कोर्ट से और कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर जो भी ये व्यक्ति है, पॉलिटिशियन हो चाहे अपराधी हो, अपराधी का संरक्षण देना तो कहीं भी किसी भी तरीके से कोई ये उचित नहीं है। बिल्कुल शशांक जी, क्योंकि एक बार अवमानना हो चुकी थी, जो कल आदेश दिया था कोर्ट ने उसको नहीं माना गया, आज फिर 4:15 बजे का समय दिया गया था, और अगर आज भी इसी तरह की अवमानना हो जाती, वैसे तो काफी देर तक हुई, लेकिन अगर हो जाती तो उसके बाद कोर्ट क्या कर सकता था या कानूनी तौर पर क्या हो सकता था?